ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है मुस्कान, पर इसकी शादी तो इसके घर वाले अच्छे घर में कराए थे, पर इसका ये हाल कैसे? क्या साहब, आपको देख के चलना नहीं आता है क्या? मेरा सारा खाना गिरा दिया। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा था तो मैंने आपको देखा नहीं। क्या साहब सॉरी? मेरा खाना तो खराब हो गया ना। आपके सॉरी बोलने से मेरा खाना सही हो गया क्या? सुनो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों साहब, अब मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है? टक्कर तो आपने मारी थी। अरे मैं वो नहीं कह रहा। क्या मैं जान सकता हूँ, आप देखने में तो शादीशुदा लग रही हो, पर ये अपना हाल क्या बना रखा है? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों साहब, आपको उससे क्या मतलब? वो मेरी पर्सनल जिंदगी है, आप जाइए साहब। अरे बताइए तो प्लीज। क्या साहब, एक तो आपने टक्कर मारी, ऊपर से आप पीछे ही पड़ गए। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको देखने से लग रहा है आप बिल्कुल शादीशुदा हैं, लेकिन शायद आपके हस्बैंड से बनती नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ आपके साथ? शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। क्या साहब, कोई फायदा नहीं है अब। अरे हुआ क्या आपके साथ, प्लीज बताइए तो। शायद मुझे बताने से आपको कोई आपका अपना चाहने वाला मिल जाए। साहब, एक लड़का था जिससे हम बहुत प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो इस शादी के खिलाफ हो गए और मेरी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के के साथ कराने लगे। और जब मैं शादी नहीं कर रही थी तो मुझे बहुत टॉर्चर किया और यहाँ तक भी बोला कि अगर तूने मेरी मर्जी शादी नहीं की तो हम जहर खा लेंगे। मैं फिर भी नहीं मानी साहब, पर घर वालों ने बोला कि अगर तूने मेरी मर्जी शादी नहीं की तो हम उसे जान से मरवा देंगे। फिर साहब मैं डर गई और अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली, क्योंकि साहब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कुछ हो। यार मैं फालतू में ही से कोस रहा था, ये धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। मैं गलत था। अरे रोइए मत। फिर क्या हुआ? फिर शादी के बाद मेरे पति ने कुछ दिन तक तो मुझे सही से रखा, फिर उसके बाद शराब पीना शुरू कर दिया और जुआ भी खेलने लगा और कोई काम भी नहीं करता। अगर मैं कुछ बोलती तो मुझे मारने आ जाता। आपके साथ इतना बुरा हुआ, आपने अपने घर में नहीं बताया? साहब बताया था, लेकिन घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें घर में बैठा दूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ साहब, एक दिन वो मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो नशे की हालत में मुझे मारने लगा और यहाँ तक उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। फिर मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग गई और तब से मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो तुम लौट के दोबारा अपने घर क्यों नहीं गई? साहब एक बार गई तो मदद नहीं मिली, तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया तो तुमने अपने बीएफ को क्यों नहीं याद?